नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वीडियो है मेडिकल करप्शन के खिलाफ। और जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन हॉस्पिटल्स के अंदर जो परेशानी आती हैं उन परेशानियों को एक आम आदमी ही जानता है या वह व्यक्ति जानता है जिसके पास धन की अत्यंत कमी होती है या कोई मेडिकल ऐसी पॉलिसी नहीं होती है जिसका वो लाभ उठा सके। आयुष्मान कार्ड भी हर जगह चलते नहीं हैं और किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी इनकी कोई ज़्यादा मान्यता नहीं रह गई है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले पहले ही मना कर देते हैं कि भाई ये स्कीम हमारे यहाँ नहीं है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो एक गरीब आदमी या एक मीडियम वर्गीय आदमी अपने आपको ट्रीटमेंट नहीं करा सकता। छोटी बीमारी अगर कोई है उसको तो वो एक बार को दिखा भी सकता है अच्छे अस्पताल में अच्छे डॉक्टर्स को। लेकिन अगर उसको कोई गंभीर बीमारी है जिसमें हॉस्पिटल में उसको एडमिट होना है तो उस कंडीशन में गरीब आदमी के साथ बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने काफी कोशिश करी कि समस्या को दूर करा जाए। इन्होंने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड भी बनाया, परंतु उस आयुष्मान कार्ड के कुछ सदुपयोग हुए जिसको रियल में उसकी जरूरत थी उस व्यक्ति को उसकी जो सुविधा थी ना के बराबर मिल पाई। एक आम आदमी को उसकी सुविधा नहीं मिल पाई। उसका फायदा भी ज्यादातर अच्छे ही लोग लेकर चले गए, जिनकी सेटिंग थी हॉस्पिटल्स में या जिनके लिए थोड़ी सी जानकारी थी वो ले गए। एक आम आदमी उसका फायदा नहीं उठा पाया। आज भी एक आम आदमी गंभीर बीमारी के कारण खत्म हो जाता है और उसकी जो जिंदगी है वो बच नहीं पाती है। सरकारी हॉस्पिटलों का तो इतना बुरा हाल है कि कोई भी व्यक्ति अगर वहां चले जाता है तो वहां तो एक छोटा से छोटा कर्मचारी भी है, बड़ा से बड़ा कर्मचारी भी है। वहां के जो डॉक्टर्स हैं, सभी डॉक्टर की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल रखे हैं अपने घरों पर। वो वहां पर देखते हैं प्राइवेट टाइम में, और वहां पे जब उनको कोई व्यक्ति घर पे दिखाने चले जाएगा उसको दवाई अच्छी लिख देंगे, सब कुछ कर देंगे। अब इसका मतलब ये है कि वो सैलरी सरकार से भी लेना चाहते हैं और अपना अलग से भी अपना उन्होंने हिसाब किताब बना रखा है, जबकि ये गैर कानूनी है। जो डॉक्टर सरकारी जॉब में है वो अपना क्लिनिक या प्राइवेट तरीके से किसी भी मरीज को नहीं देख सकते। वो ये बात उनको ही पता है, मगर ये सब होने के बावजूद भी एक काम खूब हो रहा है। और वही डॉक्टर अस्पताल के अंदर सही तरीके से काम नहीं करते हैं, समय से ड्यूटियों पर नहीं आते हैं, और मरीज को गंभीर हालत में पहुंच जाएगा तो उसको सीधे एक बात बोलते हैं कि भाई इसको लेकर के आप कहीं और चले जाओ। अब जो व्यक्ति मरने की स्थिति में है, अब वो उसको उन्होंने रेफर कर दिया, तो सीधी सी बात है जो सरकारी हॉस्पिटल में दवा के लिए गया या ट्रीटमेंट के लिए गया तो वो बहुत पैसे वाला आदमी तो होगा नहीं, गरीबी होगा बेचारा तभी गया होगा। तो ऊपर से इन्होंने उसको ऊपर एक चोट और मार दी कि तुम तो भाई यहाँ तो हमारे पास ट्रीटमेंट हो नहीं पाएगा और तुम लखनऊ चले जाओगे, दिल्ली चले जाओ, वहां भले सरकारी में चले जाओ, वहां चले जाओ। अब वहां तक जाने की उसकी स्थिति नहीं है, वहां तक जाने का खर्चा उसके पास नहीं है, तो कुछ लोग तो इलाज ना मिलने के कारण ही खत्म हो जाते हैं। और डॉक्टरों हॉस्पिटल के अंदर जब भी देखो तो वो दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं जो इमरजेंसी में उनको चाहिए। हालांकि कुछ डीएम बड़े अच्छे हैं, वो लोग रेगुलर तरीके से कई बार हॉस्पिटलों में चेकिंग वगैरह करते रहते हैं। नेता लोग भी काफी जो अच्छे टाइप के नेता होते हैं वो जाते हैं हॉस्पिटल में, ये सब करने के बावजूद भी कुछ होता नहीं है। वहाँ के स्टाफ की और वहाँ के डॉक्टर की चलती है, सीएमओ वगैरह जो भी हैं उनकी चलती है। आम आदमी को कोई फायदा नहीं मिल पाता है। अगर वो प्राइवेट तरीके से उनको दिखा दे या कुछ वो कर दे तो फिर वो एक अलग बात है, तो नहीं। और वहां पे हर तरीके से पैसा चाहिए सबको, ठीक है, घुमा फिरा के अगर एक वार्ड बॉय भी है तो वही 150 रुपये मांग लेगा आपसे। इस प्रकार का सरकारी हॉस्पिटलों में, ज्यादातर हॉस्पिटल में माहौल है जो कि सरासर गलत है। इसको वो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके की पद्धति को हटाना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों की, अब चलो जिसके पास फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है वो व्यक्ति तो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा सकता है, लेकिन वहां भी मेडिकल करप्शन अच्छा खासा है। बहुत सारी शर्तें हैं वहां पर कि ये दवाई आपको इसी मेडिकल से लेनी है या ग्लव्स हैं इसी मेडिकल से लेने हैं, और उनकी जो भी इच्छा आती है वो रेट उसमें लगा देते हैं।
और इतना सारा सामान मंगा लेते हैं कि उतने सामान की जरूरत नहीं होती है। बाद में उस सामान का क्या होता है, या तो वापस मेडिकल में चले जाता होगा, या फिर डॉक्टर लोग दूसरे मरीज पे इस्तेमाल कर देते हैं, उससे भी पैसा ले लेते होंगे। इतने सारे चेकअप लिख डालते हैं जिन चेकअपों की जरूरत ही नहीं होती है, कि ये अगर ये चेकअप वहां से करा लिया आपने बाहर से, तो इसको मानेंगे नहीं। भाई अगर बाहर से करा हुआ चेकअप आप नहीं मानोगे तो किस बेस पर नहीं मानोगे? अगर उस लैब ने चेकअप गलत करा है तो आप उसको प्रूव करो ना कि गलत चेकअप था, तो उस लैब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि बाहर के कराए हुए जो चेकअप है उनको हम नहीं मानेंगे, तो उनके प्रूफ भी तो दो कि क्यों नहीं मानोगे, रीजन बताओ। ठीक है, अगर बाहर की लाई हुई दवाई को आप नहीं मानोगे, अरे जो सेल्ट की दवाइयां आपके मेडिकल में मिल रही हैं वही सारी दवाइयां मार्केट में भी मिल जाती हैं, उससे कम से कम 20 से 30% डिस्काउंट पर। उन दवाइयों को कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो खासकर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जो बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां तो कोई सुनवाई है ही नहीं किसी प्रकार की, तो वहां वहां तो उन डॉक्टरों की सुनवाई नहीं है, जो डॉक्टर उसमें जॉब करते हैं उनकी भी कोई सुनवाई वहां पे नहीं होती है। तो ये चीज मैं जानना चाहता हूं, जो डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि ये वहां लिखा होता है बाकायदा मेडिकल के ऊपर कि ये हमारे यहाँ की दवाई ही मान्य है, बाहर से लाई हुई दवाई मान्य नहीं है। इसके भी दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप अपना फायदा उठाना चाहते हो सिर्फ कि हमारी दवाई बिके, हमारा मेडिकल चले। दूसरा कारण इसका ये हो सकता है कि बाहर की लाई हुई दवाई डुप्लीकेट हो सकती है। अगर ऐसा है, डुप्लीकेट वाली बात है, और कोई कस्टमर या कोई मरीज के परिजन बाहर से दवाई लेकर आ जाते हैं, तो उस दवाई को आप रखो और उसको प्रूव कर दो कि ये दवाई डुप्लीकेट है, ये दवाई नकली है। इस तरीके से प्रूव करो ताकि वो जो मेडिकल वाला आपकी नजर में जो बाहर दवाई बेच रहा है तो वो नकली दवाइयां ना बेच सके। और अगर वो दवाई असली है, बाहर से आई हुई, तुम्हारे हॉस्पिटल में आई हुई असली है, तो मरीज के 2 रुपए का फायदा उसको हो रहा है, अगर कुछ पैसे उसके बच जाते हैं तो उसमें आपका क्या जाता है? आपका यही जाता होगा कि साहब आपका आपका मेडिकल नहीं चल पाएगा, करप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतने महंगे इंजेक्शन हैं, हर चीज है जो कि बाहर काफी अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाते हैं, और जो हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल होते हैं वहां पर वो डिस्काउंट नहीं मिलता है। मतलब बहुत परेशानी के साथ लाइन में लगने के बाद तो वह नंबर आता है दवाइयों का। पहली बात तो नंबर आने के बाद फिर आदमी उन दवाइयों को भी समझने में टाइम लग जाता है, वहां पे जी ऐसे खानी है वैसे खानी है। तो जो दवाई सपोज करो अगर आपको 5,000 की बैठ रही है हॉस्पिटल के मेडिकल में, तो वो दवाई आपको 4500 की 4,000 तक की मार्केट में बैठेगी। इतना फर्क कम से कम आ जाता है। हालांकि मेरा कोई मेडिकल नहीं है जो कि मैं इसलिए ऐसी वीडियो बना रहा हूं, लेकिन इस वीडियो से किसी को फायदा हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि कम से कम डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप बोले जाते हैं, तो जो लीगल है, जो मरीजों का फायदा जहां हो सकता है उसको करवाएं, वो जरूर करवाएं। इमरजेंसी में चलो आपके पास दवाइयां होती हैं, वो तो देनी देनी है आपको उस समय, लेकिन जो आदमी नॉर्मल दिखाने आते हैं मरीज लोग, जो नॉर्मल दिखा के चले जाते हैं, जिनको कोई वैसी बीमारी नहीं है, कोई हॉस्पिटल में खाली ये थोड़ी एडमिट वाले मरीज ही आते हैं, वैसे मरीज भी तो आते हैं जो नॉर्मल बीमार चल रहे हैं, तो वो दवाई कहीं से भी ले सकते हैं। तो बस यही था। आप इस मेडिकल करप्शन का जो भी है सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार का ध्यान भी इसके ऊपर नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार भी शायद मेडिकल के दबाव में है और डॉक्टर्सों के दबाव में है, क्योंकि सरकार ना कोई एक्शन ले नहीं पा रही है डॉक्टरों के खिलाफ या हॉस्पिटलों के खिलाफ। किसी भी प्रकार के सबूत भी अगर सरकार के पास आ जाते हैं, फिर भी सरकार इसमें कोई संज्ञान नहीं ले पा रही है। सरकार मतलब इन लोगों से बड़ी डरती है या क्या है, इनका कुछ कर नहीं पाती है, चाहे जितने भी बड़े कुछ भी करते रहे। और आजकल नया ट्रेंड चल गया है, अब कुछ बाबा टाइप के डॉक्टर भी आ गए हैं जो ना एमबीबीएस हैं ना कोई सर्जन है, वो डॉक्टर है ही नहीं किसी प्रकार के। वो भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम ब्लॉकेज खोल देंगे हार्ट की, ये सब कर देंगे। इस तरीके के जो दावे हैं कितने हद तक सत्य हैं ये बातें, तो ये तो जो मेडिकल क्षेत्र के हमारे डॉक्टर्स हैं या मेडिकल क्षेत्र के हमारे वैज्ञानिक हैं, वो जरा इन लोगों से पूछें भी ऐसा कुछ अगर है तो रिसर्च करके हमें दिखाओ। और ठीक है भाई, बिना चीड़ फाड़ के या बिना स्टेंट के या बिना बाईपास सर्जरी के भी इस तरीके के इलाज हो सकते हैं, तो इससे अच्छी तो खुशी की कोई बात ही नहीं है। मगर सत्यता हो उसमें, ऐसा ना हो कि खाली बस लूट मार के लिए वो, जैसे आजकल मैं देख रहा था यूट्यूब पे देख रहा था कि गर्म पानी के टब में डाल देते हैं बहुत देर तक, कई लोग जल जाते हैं उनके, इस तरीके की भी वीडियो देखी है मैंने। तो मुझे तो ऐसा कोई लगा नहीं कि इस चीज से ब्लॉकेज खुल सकती है, जबकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, ना मेरे को डॉक्टर की मैंने कोई पढ़ाई करी है, लेकिन जो मेरा अपना कॉमन दिमाग है, मेरे जो मिलने वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि ऐसा इस तरीके से, तो जो मेरे डॉक्टर दोस्त हैं एक दो, वो मुझे बताते हैं कि ऐसे तो ब्लॉकेज खुलती नहीं है, गलत वीडियो डालते हैं लोग यूट्यूब पे। तो ऐसे लोगों को तो कम से कम सरकार इनकी तो दुकानें बंद करवाए,
ये लोग लोगों को लूटते रहेंगे। कहां से आदमी इतना पैसा लाएगा? 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितने पैसे ले लेते हैं उन लोगों से, और तुम्हारी हम ग्लूकोज खेल खोल देंगे कि तुम्हारी किडनियां सही कर देंगे, कि हम ये कर देंगे, कि वो कर देंगे। मुझे लगता है ये सब अगर ये सारे इलाज इन जैसे लोगों के पास है तो एलोपैथिक में ये इलाज क्यों नहीं है, और होम्योपैथिक में भी नहीं है, आयुर्वेदिक में भी नहीं है इस तरीके के कोई इलाज। ठीक है, और ये लोग अपने पास से ही बस सामने वालों को समझाने के हिसाब से कि 80-90 डिग्री तापमान पे पानी है, इसमें तुम्हें लिटा देंगे, 60-70 पे है, कितने तापमान पे होता है वो पानी, 40-50 पे तो होता ही होगा, और उससे जो है तुम्हारा पसीना निकलेगा बाहर, और तुम्हारी क्या कहते हैं नेचुरल डायलिसिस हो जाएगी, और पता नहीं क्या क्या इस तरीके के ये मेडिकल करप्शन है। ये सब चीजें रोकनी चाहिए ताकि लोग इसमें ठगे ना, लोग बर्बाद ना हो इन चीजों में। लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि कुछ बीमारियों में इस तरीके के इलाज काम नहीं करते हैं, कुछ बीमारियों में सिर्फ एलोपैथिक इलाज ही काम करता है, तो उसको वो करवाएं। बाकी कोई मेरा मेडिकल का काम नहीं है, कुछ नहीं है कि मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूं कि आम आदमी को भी इन बातों का पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या होती हैं। मैं भी एक आम आदमी हूं, मेरा काम ट्रांसपोर्ट का है, ना कि मेरा काम मेडिकल का है, लेकिन मुझे जहां तक नॉलेज है तो मैं एक आम आदमी होकर ये सब जानकारियां रखता हूं। तो मैं भी ये चाहता भी हूं कि सामने वाले भी आम आदमी जो भी है इस दुनिया के अंदर, जो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनको कम से कम कुछ अवेयरनेस, कुछ जानकारी उनको होनी चाहिए। बस, धन्यवाद।